नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। आखिरकार बिहार में चुनाव का ऐलान हो ही गया। 243 सीटों पर 3 फेज में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसकी घोषणा करने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मीडिया के सामने आए। नजर इस बात पर भी थी कि क्या मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों समेत देश भर की 56 अलग अलग सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इस पर फैसला 29 अक्टूबर तक टाल दिया गया है। लौटते हैं फिर बिहार की तरफ। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी 14 नवंबर को मनाई जाने वाली दिवाली से 4 दिन और 20 नवंबर से शुरू होने वाले छठ पर्व से 10 दिन पहले ये साफ हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। नई सरकार के गठन और नए विधायकों की शपथ छठ के बाद ही होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का टर्म 29 नवंबर तक है। अब सवाल जवाब के सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या क्या घोषणाएं की। पहले फेज में कब कहां वोटिंग होगी। बुधवार 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 31,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दूसरे फेज में कब कहां वोटिंग होगी। मंगलवार 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोटिंग होगी। 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में शनिवार 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 33.5 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जानते हैं कि बिहार में कितने वोटर हैं और कितने बूथ। बिहार में 243 सीटों पर 7.29 करोड़ लोग वोट डालेंगे। इनमें से 3.85 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिला वोटर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त 6.7 करोड़ वोटर थे। 42,000 पोलिंग बूथ पर 1.73 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। अब जानते हैं कि कोरोना ने चुनाव में क्या क्या बदलाव किया। इस बारे में एक डिजिटल गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने आज इस बारे में सबसे बड़ी घोषणा यह की कि कोरोना की वजह से वोटिंग टाइम को 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 से शाम 5 की बजाय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आयोग ने 2 और बातें कही, जिनका पहले जारी हो चुकी गाइडलाइन में भी जिक्र था। पहली, एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर आएंगे और दूसरी कि कोरोना के मरीज वोटिंग के दिन आखिरी घंटे में ही वोट डाल पाएंगे। इस बार बिहार चुनाव में 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 4 लाख पीपीई किट्स का इस्तेमाल होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार 5 की जगह 2 ही गाड़ियां साथ ले जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 60 से ज्यादा देशों ने कोरोना की वजह से चुनाव टाल दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए न्यू नॉर्मल होता गया, क्योंकि कोरोना के जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिले। हम चाहते थे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे, उनके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी थी। ये कोरोना के दौर में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।